गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप कि खूब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग फिजिक्स में जहाँ तक हमने अगर पढ़ा था लास्ट टाइम तक, लास्ट लेक्चर तक, तो हमने अवकलन का डिस्कशन कर लिया था। तो अगर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप समाकलन भी अच्छा करें। अभी हम लोगों ने अवकलन का डिस्कशन कर लिया, अब हम लोग करने जा रहे हैं समाकलन का डिस्कशन। अगर आप समाकलन अच्छा कर लेंगे, अवकलन आपने अच्छा कर लिया और थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन ग्राफ का है, अगर ये भी आप अच्छा कर लेंगे तो डेफिनेटली मानिए कि फिजिक्स में आप उस लेवल को अचीव कर लेंगे जिस लेवल के लिए लोग तरसते हैं। तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समाकलन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन। समाकलन इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, न्यू प्लेस, न्यू बोर्ड और सब कुछ नया सा लग रहा होगा आपको। तो ये थोड़ा सा एक्साइटिंग है। तो एक्चुअल में प्लेस चेंज हुआ है। अभी मैं करंट में राजस्थान में हूँ, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक जो वीडियो बनाया था वो उत्तर प्रदेश से रह के बनाया था। आज मैंने राजस्थान में पहला वीडियो शूट किया है। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, समाकलन। तो समाकलन में डेफिनेटली आप फिर वही बात है, समाकलन मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाने वाला वो चैप्टर है जो एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने, 3 महीने लगभग 12th में पढ़ाया जाता है। ये समाकलन मैथ का 12th का चैप्टर है। तो आप एक बात तो कंफर्म समझ गए होंगे कि हम लोग इतने लंबे टाइम तक तो समाकलन नहीं पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है सर कितने टाइम तक पढ़ने वाले हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम लोग समाकलन लगभग 3 से 4 लेक्चर, मिनिमम 3 लेक्चर तो चलना ही है। तो 3 लेक्चर मान लीजिए या मैक्सिमम 4 लेक्चर, तो 3 से 4 लेक्चर में। लेकिन हाँ, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, उसके लिए समाकलन बहुत ज़रूरी है। और बायो वालों के लिए तो ये लेक्चर्स जो चल रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, इसका नाम स्पेशली है मैथमेटिकल फिजिक्स, जो आपने अवकलन पढ़ा है और अभी समाकलन पढ़ रहे हैं। तो ये पक्का समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन फिजिक्स में अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बायो के बच्चों को और कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे मैथ के बच्चों का एक सुविधा है कि वो मैथ में इसे पढ़ेंगे, लेकिन बायो के बच्चे मैथ में इसे कहाँ पढ़ेंगे? क्योंकि उनके पास तो बायो है। तो वो उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है और सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे से समाकलन को तैयार करें। तो अब फिर वही बात आती है कि हमको समाकलन क्या है? समाकलन का मतलब होता है जोड़, योग। जैसे अगर एक एग्जाम्पल बताएं मजाक मजाक में, ईंट है और ईंट का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? घर या मकान। तो ईंट का इंटीग्रेशन हो गया मकान। तो इंटीग्रेशन, ईंट को जोड़ जोड़ के आपने क्या बना दिया? मकान। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, लेकिन हम लोग जनरली मकान से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो मकान बना दिया। तो ये इंटीग्रेशन का ये प्रतीक चिन्ह है बेटा, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में अब ये काफ़ी, अगर फिजिक्स में आप इसे अच्छे से इंटीग्रेशन ना पढ़ लें तो ये काफ़ी डरावना लगता है। लोग कहते हैं ये सांप वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया सर? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, समाकलन इसको हम लोग बोलते हैं। तो समाकलन का मतलब होता है जोड़। और अच्छे शब्दों में कहें तो अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। और अच्छे शब्दों में इसको क्या कह सकते हो बेटा? कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। एक्चुअल में अवकलन क्या है? तोड़ना। जैसे कोई भी चीज़ हो उसे छोटे छोटे पीसेस में अगर हमने ब्रेक कर दिया तो वो क्या है? अवकलन। और छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करके वस्तु बना दी तो वो है समाकलन। तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ और अवकलन का मतलब होता है तोड़ या तोड़ना। तो इसका मतलब है कि ये अवकलन का व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो समाकलन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब सेम जैसा है। तो यहाँ पे फॉर्मूले सेम जैसे होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अवकलन के जो सूत्र आपने सीखे थे एकदम वैसे के वैसे हैं, लेकिन उसके उल्टे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, d/dx x की पावर n का अवकलन। अभी समाकलन नहीं बता रहा हूँ बेटा, अवकलन। तो इसको आपने सीखा था, जो खोपड़ी पे है आगे आता है, खोपड़ी में से एक घट जाता है, यह अवकलन का सूत्र था। तो पहले खोपड़ी वाला गुणा में आया है, उसके बाद खोपड़ी में से घटा है। तो यहाँ उल्टा होने वाला है, खोपड़ी वाला पहले भाग, मतलब जैसे बाद में इसमें घटा है तो समाकलन में पहले जुड़ेगा,
और अवकलन में गुणा में आया था तो समाकलन में भाग में आएगा। तो ये डिफरेंस है बेटा। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, x टू दी पावर, इसको समझिएगा। अब इसका उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। तो इसका समाकलन क्या होगा बेटा, जो खोपड़ी पे है उसमें एक जुड़ जाएगा और जो जुड़ने के बाद आएगा, वहां गुणा में लिखते थे, यहां भाग में लिखेंगे n+1। अच्छा एक और बात है, जैसे समाकलन का मतलब होता है वो उसके फैमिली को प्रदर्शित करता है, x की पावर n के पूरे परिवार को ये प्रदर्शित करता है। तो एक इसके साथ नियतांक भी आ जाता है, ये c क्या है बेटा, समाकलन नियतांक। c क्या है, समाकलन नियतांक। तो एकदम डिट्टो जैसा है। तो अगर दूसरा फॉर्मूला कोई नियतांक आ गया इसके साथ ऑलरेडी और x टू दी पावर n dx है, तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा, c रह जाएगा। x टू दी पावर n का क्या हो जाएगा बेटा, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। वही आपने जैसे अवकलन में पढ़ा था। तो अवकलन में जब c आता है तो वो उसके साथ क्या ले आता है, जो x की पावर n का समाकलन था वो एज इट इज रह जाता है। अब यहाँ भी समाकलन नियतांक आएगा, तो एक नया समाकलन नियतांक कुछ ला रहे हैं c', क्योंकि c हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये नियतांक इस नियतांक से भिन्न है, तो इसलिए ये भी समाकलन नियतांक है, लेकिन यहाँ पे c' माना है। समझने की कोशिश करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ c ऑलरेडी आ चुका है। c कोई नियतांक है, ये कौन क्या है बेटा, नियतांक। फिर आपने पढ़ा था इसमें e की पावर x, तो e की पावर x dx। तो आपको पता होगा कि अवकलन में इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। e की पावर x जब आता था तो e की पावर x ही हो जाता था, क्योंकि अवकलन में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितना पावरफुल है कि इसका समाकलन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो x की पावर e की पावर x सीधे सीधे आ जाता है e की पावर x, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हाँ एक समाकलन नियतांक जरूर आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और फॉर्मूला हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आपने पढ़ा था log x, तो 1/x। तो यहाँ 1/x का क्या होगा बेटा, log x। ये ln x लिख रहे हैं। ln x का मतलब होता है बेटा, ln x का मतलब होता है कि बेस में e है, और log लिखने का मतलब बेस में 10 भी हो सकता है और बेस में e भी हो सकता है। जनरली log के लिए बेस 10 यूज होता है, ln के लिए बेस e यूज होता है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, log x बेस 10। इसको कैसे बोलेंगे बेटा, log x बेस 10, और इसको कैसे बोलेंगे, log x बेस e, या ln बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, ln e की ln x। तो यहाँ बेस में e है, ये आप दिमाग में रखिएगा। बेस में क्या है बेटा, e है, प्लस वही समाकलन नियतांक c। अब ये कुछ फार्मूला हो गया, फिर और फार्मूला हम लोग मूव कर रहे हैं, उसको देखते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए कुछ फार्मूले और नोट करते हैं। जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था नियतांक का समाकलन c इंटू dx, कोई नियतांक है उसका समाकलन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवकलन। तो नियतांक का अवकलन वहाँ 0 होता था, यहाँ नियतांक अपने साथ ये चर ले आएगा प्लस c। इसको समझने से पहले एक और ये समझ लीजिए कि सिर्फ dx हो तो इसका क्या होगा। तो अब यहाँ पे ऐसे सोच लीजिए, सिर्फ dx का मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है बेटा 1। तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं OR, अथवा 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। किसी भी संख्या की घात 0 का मान क्या होता है बेटा 1, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1। तो ये 1 ही लिखा है, ये दोनों सेम है। देखिए अब क्या होता है, खोपड़ी पे एक जुड़ जाता है और जो जुड़ने के बाद आता है वो नीचे लिख दिया जाता है। तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, तो ये आ जाएगा x + c। तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा x, dx का समाकलन क्या हो जाएगा x। तो हम लोग इतनी नौटंकी ना करके सीधे याद रख लेंगे dx का समाकलन क्या होता है x, और ये dx क्या है बेटा समाकलन नियतांक। इसके बाद देख लीजिएगा, अगर 0 dx है तो इसका समाकलन होता है नियतांक,
ये क्या आ जाता है, कुछ नियतांक। ओके, अब और थोड़े से समाकलन के सूत्र देख लीजिए। अगर हम लोग अब इसके बाद मूव करें थोड़ा सा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कशन किए हैं, इनको अगर आप अच्छे से नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। जब इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपको आगे समझने में बहुत सहूलियत मिलेगी बेटा। तो इसके बाद कुछ फार्मूले हम लोग त्रिकोणमितीय फार्मूले उनका समाकलन सीखने जा रहे हैं। तो इसको वीडियो पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट कुछ फार्मूले हैं बेटा, एक कष्ट करना, ये फार्मूले याद जरूर कर लेना। जब ये फार्मूले याद होंगे तभी आपको ये समाकलन समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समाकलन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि समाकलन आप अच्छे से याद कर लें। फार्मूले जितने लिखाए जाएं अगर वो याद कर लेंगे तो ही चैप्टर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो कुछ फार्मूले और लिखिए, देखिए बेटा। साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का वहां पे अवकलन क्या होता था बेटा, कॉस एक्स, तो यहां पे होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका होता था माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता था बेटा, माइनस साइन एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब वहां पे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता था, टेन एक्स, वो सॉरी टेन एक्स का अवकलन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अवकलन समाकल हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। वहां पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता था, कॉट एक्स, तो यहां वो सॉरी कॉट एक्स का क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहां हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कॉट एक्स प्लस सी। यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहां बाई चांस माइनस नहीं लिखा है तो इसके आंसर में माइनस आ जाएगा, तो ये टेंशन ना लेना बेटा, ये ध्यान देना। अब सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स, वहां टेन एक्स, वो सेक एक्स का क्या हो जाता था, सेक एक्स टेन एक्स, तो यहां सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद देख लीजिएगा बेटा कुछ फॉर्मूले और, वहां पे होता था कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता था कोसेक एक्स का, तो यहां पे कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए माइनस कोसेक की बजाय यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। ओके, तो इसके बाद देखिएगा क्या करने वाले हैं हम लोग, फिर ये फॉर्मूला हो गया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, ये सब फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमको कुछ टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेटा हम लोग अब फॉर्मूले हो चुके, फॉर्मूले का सेक्शन कंप्लीट होता है, 5-6 फॉर्मूले समाकलन वाले कुछ और हैं, तो उनका हम लोग आगे फॉर्मूला याद करेंगे। आज ही सारे फॉर्मूले इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो आज इतने फॉर्मूले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं बेटा, तो जैसे सिंपल क्वेश्चन, x की पावर 7 dx, ये समाकलन आपको करना है। तो सबसे पहला काम है x की पावर n का सूत्र क्या होता है इंटीग्रेशन में, कि जो खोपड़ी पे होता है उसमें एक जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो आता है वो नीचे लिख दिया जाता है, प्लस समाकलन नियतांक, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसके आधार पे इसके खोपड़ी पे क्या लिखा है बेटा, 7, तो 7 में एक जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आए 7 + 1 होता है 8 प्लस सी, तो आ गया आंसर इसका x की पावर 8/8 प्लस सी।
ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए बेटा, x की पावर -6 dx। जल्दी से इसको करो आप और वीडियो पॉज करो, आंसर दो। जब आंसर दे लो तब इसको देखो तो आपको बहुत फायदा होगा। जल्दी से इसका आंसर बताएं बेटा, फास्ट, जल्दी से करें इसका आंसर। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो इसका देखिएगा कैसे होगा। x की पावर में जो भी लिखा है उसमें एक जोड़ दीजिए। तो -6 में एक जोड़ दिया और -6 + 1 क्या आ जाएगा बेटा, -5 + c, तो क्या आ जाएगा -x की पावर, सॉरी हाँ ये माइनस यहाँ पे लगा दिया, -x की पावर -5/5 + c। ओके, तो यह आंसर आपने लिख लिया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा बेटा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद का देखिएगा आप, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये समाकलन, 2 समाकलन हमने करा दिए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। ये फॉर्मूले जरूर नोट कर लेना और अगले लेक्चर में जब आप आएँ तो फॉर्मूले याद करके आएँ, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप फॉर्मूले जब याद कर लेंगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान होता है समाकलन। अदरवाइज आपको ये काफ़ी टफ लगेगा बेटा। अच्छा, यहाँ पे x होना ही जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है t की पावर 5/3 dt। अब इसका मतलब है t के सापेक्ष t की पावर 5/3 का समाकलन। कैसे बोलेंगे बेटा, t के सापेक्ष t की पावर 5/3 का समाकलन। तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, जो इसकी खोपड़ी पे होगा वो एक जुड़ जाएगा, 5/3 + 1। अब जुड़ने के बाद क्या आया बेटा, एलसीएम ले लो, 5 और यहाँ से 3 लघुत्तम हो गया, तो 5 3 8/3। तो यह आ गया आंसर अपॉन में 8/3 + c। तो अब ये क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा बेटा पलट के, तो ये 3/8 आ जाएगा और t की पावर 8/3 + c। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा समाकलन में, ये हम बताना भूल गए हैं। x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1/n + 1 + c। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि n शुड नॉट बी इक्वल्स -1। n की वैल्यू कभी -1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये n -1 हो गया तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, समझे। तो n की वैल्यू -1 के अलावा सारी वैल्यू हो जाएगी, तो सारे वैल्यूज के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल है। लेकिन ये n की वैल्यू जब -1 होगी तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये वाला फॉर्मूला स्पेशली। तो इसकी एक शर्त भी याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट शर्त है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो अगर हमने एक क्वेश्चन और देखिएगा, t² + t + 1 dt, इस टाइप का अगर आपको समाकलन मिल जाता है तब क्या करेंगे। तो इसको देखिएगा बेटा, क्या कैसे करेंगे। कुछ नहीं, इसको ऐसे समझिए, 3 क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझिए, ये 3 क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, t² के साथ dt प्लस इंटीग्रेशन t dt प्लस इंटीग्रेशन dt। अब इसका आंसर आई होप कि एकदम आसान हो गया होगा। तो t² का क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर 3/3 प्लस, अब यहाँ पे पूरे समाकलन का एक ही नियतांक आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो t की पावर 3/3 प्लस इसका क्या होगा, इसकी खोपड़ी पे 1 है, देखिएगा -1 नहीं है, 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर 2/2 और dt का, आपने dx का समाकलन क्या पढ़ा था, x। तो ऐसे dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t और प्लस c। ओके, अगर ये आपने देख लिया हो तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करिए, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिए। इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 प्लस √t प्लस 5 dt, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको जल्दी से सॉल्व करो। आई होप कि कर लिया होगा। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे, t की पावर
3/2 + 1 डायरेक्ट कर दीजिए, इसको अलग अलग गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि ये dt इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो वो ये स्टेप अगर आप चाहें तो खा सकते हैं, छुपा सकते हैं, डायरेक्ट इसका समाकलन कर दें। जैसे इसका क्या होगा, t² का क्या होता है समाकलन, t³/3। t का क्या हो जाएगा बेटा, t²/2 और 1 × dt या dt का क्या होता है t। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर ऐसा भी आ सकता था। तो वही हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर करने जा रहे हैं बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन एलसीएम ले लो, 3 + 2 / 5/2। तो यहाँ डिवीजन में 5/2 लिख दिया, प्लस √t का मतलब क्या होता है, t⁻1/2। √t का मतलब क्या होता है बेटा, अगर ये √t है तो इसका मतलब t⁻1/2। अगर ये यहाँ पे ऐसा लिखा होता t तो इसका मतलब होता t⁻1/3, और अगर ये ऐसा लिखा होता t तो t⁻1/4। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मैथमेटिक्स है बेसिक एकदम, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है t⁻1/2। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है बेटा, t⁻1/2। तो t⁻1/2 का क्या हो जाएगा, t⁻1/2 में 1 जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आए वो नीचे लिख दीजिए। तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये लिख दिया आपने 3/2 प्लस 5 × dt। तो 5 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि नियतांक है, और dt का क्या हो जाएगा बेटा t, और प्लस एक समाकलन नियतांक c। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख दीजिए, 2/5 t⁻5/2 प्लस 2/3 t⁻3/2 प्लस 5t प्लस c। ये इसका क्वेश्चन हो गया बेटा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से इनको नोट करो बेटा। जितना ही जल्दी, जितना बढ़िया से आप समाकलन सीख लेंगे, आप ये पक्का समझ लीजिए फिजिक्स उतनी ही आसान हो जाएगी। वीडियो पॉज करें, जल्दी जल्दी नोट करें, और हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देते हैं। टेंशन हो रही होगी, सर रे सर एक ही जैसे कितने क्वेश्चन कराएंगे सर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, देखिए आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं। sin x प्लस 1/x प्लस x⁴ dx। अब ये देखने में एक क्वेश्चन लग रहा है लेकिन 3 क्वेश्चन है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है। तो इसको जल्दी से करिएगा सॉल्व। देखो sin x का क्या हो जाएगा अवकलन बेटा, वो सॉरी समाकलन। तो sin x का क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, -cos x। तो हम इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा रहे हैं। तो sin x का क्या हो गया बेटा, -cos x। वहां पे sin x का अवकलन क्या होता था, cos x। तो यहाँ sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, -cos x। ओके, अच्छा 1/x dx। तो इसको दिमाग में आ रहा होगा x⁻−1 कर दें। तो अगर इसको x⁻−1 कर दिया आपने बाई चांस, तो आप देखिए x⁻−1 अगर इसे कर दिया और इसका समाकलन करना है, तो आपने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा है कि x⁻1 dx का समाकलन x⁻n+1/n+1 होता है। लेकिन ये तभी होता है जब n ≠ -1। और यहाँ देखो n की वैल्यू -1 है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो एक और कोई सोचिए, इस तरह का हमने फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है कि 1/x dx का क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ln x। तो हमने इसका पढ़ रखा है बेटा, तो इसको हम कह सकते हैं ln x, या ऐसे भी कह सकते हैं ln mod x अगर थोड़ा स्टाइलिश। तो x⁴ का हो जाएगा x⁵/5 प्लस c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन पूरा इस क्वेश्चन का बेटा। तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ओके, जल्दी से इसको वीडियो को नोट करें, वीडियो पॉज करें, नोट करें, और हम लोग आगे की तरफ मूव करने वाले हैं बेटा। तो कुछ होमवर्क आपको मैं दे देता हूं अवकलन के। अगर अवकलन आप अच्छे से कुछ क्वेश्चन आपने किया होगा तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको अवकलन का मैं होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि अवकलन आई होप कि आपने तैयार कर लिया होगा। तो जल्दी से अवकलन के होमवर्क नोट करिए बेटा। इधर आपको मैं अवकलन का होमवर्क देने जा रहा हूं, तो वो नोट कर लीजिएगा।
ये अवकलन का होमवर्क है, ये समाकलन आपको करना है और अवकलन जो कर लिया था उसका आपको फिर से देखना है। तो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी डी ओवर डी टी कॉस 2 ओमेगा टी डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओवर डी टी tan स्क्वायर इंटू 4 ओमेगा टी। एक और नोट कर लीजिए, डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं बेटा अवकलन के। तो अवकलन का होमवर्क आपने ये आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, ये कल आपका इसका डिस्कशन किया जाएगा। और समाकलन का एक आध क्वेश्चन और करते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे का एक क्वेश्चन और करते हैं। कितने मिनट होना है? तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए और आज की क्लास खत्म करते हैं बेटा। तो ये साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1/x dx। जल्दी से इसका आंसर बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बताइए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर करेक्ट आता है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आपने करेक्ट किया है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस एक्स, और e की पावर x का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो e की पावर x रह जाता है। 1/x का क्या हो जाएगा बेटा? ln x। याद करो 1/x dx का समाकलन क्या होता है बेटा? ln x। तो ये एक समाकलन नियतांक आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, तो अगर आपने कर लिया हो तो एकदम अच्छे से इसको वीडियो को आज वाला लेक्चर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स है जो कि पूरे 2 साल आपको 11th और 12th में ये काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए।